जो ब्रह्म स्पंदन से उठे क्रिएशन के वाइब्रेशंस हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। मानो ऐसा कुछ बनता है जो कभी सुना नहीं, जो देखा नहीं, जो जाना नहीं, जो मन से नहीं उठा है अपितु ब्रह्म से उठा है, जो कॉस्मोस से उठा है, जो कॉस्मिक एनर्जी से डेवलप हुआ है। तो वैन गॉग जब कोई चित्र बनाता है तो वो कहता है मुझे नहीं पता चलता ये चित्र आया कहां से, कैसे मुझसे बन गया। उसी उसी चित्रकार के चित्र मार्केट में किसी रूप में नहीं बिक पाते, लोगों को समझ में नहीं आते, लोगों के मन में नहीं उतर पाते, लेकिन वो उनको बनाता है मानो उससे बन रहे हों। इसी प्रकार से जब विटमैन ने पोएट्री लिखी तो कहा जाता है कि उसकी पोएट्री में कुछ ट्रांस की महक दिखाई देती है। ये ट्रांस क्या है? ये वो अवस्था है जहां पर चीजें आपसे घटित होती हैं, आपको आभास होता है कुछ अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का, जहां आप मन का सहारा नहीं लेते हैं कुछ क्रिएट करने के लिए, आप अपने अहंकार के पोषण के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, अपितु आपसे कुछ बन रहा है। स्वादिष्ठान चक्र कीमती से कीमती इस चक्र का शरीर में खेल है। अगर ये द्वार ठीक ठीक रूप में जागृत हो जाए तो बड़ा कमाल इस जीवन में हम देखेंगे। मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र ये मूलभूत चक्र हैं जो क्रिएशन का आधार हैं, जो ब्रह्मा चक्र हैं, जिनमें बहिर जीवन का आधार बिंदु छिपा है। अगर ये सुषुप्त हैं तो ऐसा व्यक्ति बाहर के जगत के साथ तालमेल नहीं बना सकता। मूलाधार चक्र हो, स्वादिष्ठान चक्र हो, जिनका ये चक्र एक्टिव रूप में अवेलेबल है, एक्टिव है, तो ऐसे व्यक्ति बाहर के जीवन में एक ठीक ठीक तादाद में बना पाएंगे, रोटी कपड़े मकान की भाग दौड़ में रत रहेंगे। और स्वादिष्ठान चक्र विशेषकर अगर एक्टिव रूप में है तो फिर ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी की तरफ रत रहेगा, काम शक्ति उसकी एक्टिव रहेगी। लेकिन अधिकतर लोग इन चक्रों की इस एक्टिव स्थिति पर आके अटक जाते हैं। उनकी समझ, उनकी बूझ सिर्फ इस बात पर अटकती है कि चक्र एक्टिव है। नहीं, आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ है ये चक्र, ये जंक्शन, ये द्वार क्या चेतना पार कर सकी है या नहीं, क्या चेतना इस तल को छोड़ के अगले तल की तरफ बढ़ी है या नहीं, इसको कहेंगे जागृत अवस्था। इस चक्र की जागृत अवस्था, इस चक्र की चैतन्य अवस्था, इस चक्र से मुक्त जब चेतना हो, जब चेतना इस चक्र पे अटकी है तो फिर तो इसका अर्थ है इस चक्र के कारण जो जीवन का खेल चल रहा है उन कार्यों में ही अटक है। लेकिन जब इससे मुक्त है तो इन चक्रों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन राजा की तरह, गुलाम की तरह नहीं। तो एक्टिव चक्र से कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा चक्र तो एक्टिव है, हम तो रोटी कपड़े मकान की भागदौड़ में रत हैं, हम तो काम वासना में रत हैं, हमारी काम शक्ति ठीक है। जो नपुंसक है उनके चक्र सुषुप्त हैं लेकिन हमारा एक्टिव है। नहीं, जो सुषुप्त हैं उनसे ठीक एक्टिव, लेकिन जो जागृत अवस्था की तरफ बढ़े वही आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य है। जो इन चक्रों से मुक्त होने का अर्थ समझ ले, जो इन चेतना के तल को इन चक्रों के साथ ठीक ठीक रूप में जान ले कि चेतना का तल इस चक्र को छोड़ अगले की तरफ बढ़े, वो है होश की यात्रा, वो है कुंडलिनी शक्ति की यात्रा। और ये चक्र
द्वार हैं एक कोश से दूसरे कोश की तरफ। तो अब ठीक ठीक रूप में समझे कि स्वादिष्ठान चक्र जब जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति में क्या परिवर्तन आएंगे, क्या उसके शरीर में, क्या उसके मन में, क्या उसके अंतःकरण में, क्या उसके प्राणों के स्पंदन में फर्क आएगा। एक सबसे पहला फर्क, उसकी बहिर्मुखता, काम संबंधित बहिर्मुखता, वो मुक्त हो जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए। बहुत से लोग जो काम से मुक्त होने के लिए बहुत से लिटरेचर पढ़ते बैठते हैं, बहुत से वीडियोस देखते रहते हैं, ये काम से मुक्त होने के लिए प्राण से खेल है, प्राण से मुक्ति, प्राण शक्ति में ये स्पंदन है, ये प्राण शक्ति का स्पंदन रूपांतरित करने की बात है। ये लिटरेचर्स पढ़ने से या ये अच्छी अच्छी बातें सुन लेने भर से नहीं होगा, ये शक्ति के रूपांतरण से संभव होगा। मूलाधार जो रोटी कपड़ा मकान पर केंद्रित चक्र है, जो हमारी मौलिक आवश्यकताओं पर केंद्रित है, हम कई लिटरेचर में पढ़ें, नहीं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ध्यानियों को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और फिर हम जीवन में जाएं तो क्या हम जो ये पागलपन की दौड़ है इससे मुक्त हो जाएंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। ये हमारे अन्नमय कोश में कंपन है जो हमारे जीवन में उभरती हैं। जब ये प्राणमय कोश की कंपन, हमारे काम शक्ति की कंपन जब उठती है तो ये विचार सारे तिलमिला जाते हैं। फिर जब हम कामरत होके दोबारा सहज होते हैं तो हम ढूंढते हैं कि हमने तो बड़े लिटरेचर पढ़े थे कि ये चीज गलत है या ऐसा नहीं करना चाहिए, इस शक्ति के बहिर्स्राव से ये नुकसान हो जाते हैं। तो फिर ये जागृत स्वादिष्ठान चक्र प्राणमय कोश के पूर्ण होने पर ही खुलता है। यह स्वादिष्ठान चक्र का खुलना अर्थात शक्ति का इस दूसरे चक्र से मध्यस्थ हो जाना। जो सुषुम्ना है उसका द्वार, उसका रास्ता, उसका मार्ग इस दूसरे द्वार को भेद गया। सुषुम्ना हमारी मध्यस्थ शक्ति है, ईड़ा स्त्रीण शक्ति, पिंगला पुरुष शक्ति। हमारा मन इन दो शक्तियों में डोल रहा है, हमारा जीवन इन दो तासीरों में डोल रहा है। कभी हम स्त्रीणता से भरते, कभी पौरुषता से, कभी हम आक्रामक होते, कभी हम मायूस होते, कभी हम ममता से भरते, कभी हम लॉजिक से भरते, तो कभी हम भावनाओं से भरते। इस प्रकार से ये दो शक्तियां हमें डावाडोल रखती हैं। लेकिन जब ये शक्ति मध्यस्थ होती है तो फिर एक एक द्वार खोलती हुई ऊपर उठती है। तो ये शक्ति प्राणमय कोश के पूर्ण होने पर जब उठे तब स्वादिष्ठान के द्वार खुलते हैं और तब मनोमय की तरफ शक्ति बढ़ती है। तब जागृत स्वादिष्ठान का अर्थ अब बाहर की दुनिया से काम का पागलपन, डिसएसोसिएट, अनासक्त हो जाता है। अब आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का जो पागलपन था, जो पुरुष स्त्री के प्रति ललायित है, जो स्त्री पुरुष के प्रति ललायित है, वो पागलपन दूर होगा। और ये शक्ति के रूपांतरण से हुआ है तो यहां शक्ति स्पंदन से होगा ये खेल। अब आपको कोई लिटरेचर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अब ये रूपांतरण अंदर घटित हो चुका है। तो ये आप अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। जो बहुत बहुत समय से आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं वो अपने आप से पूछें, क्या अभी भी कोई बाहर की परिस्थितियां, बाहर के रंग रूप मुझे आकर्षित तो नहीं करते हैं? अगर हां, तो आपका स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान द्वार अभी खुला नहीं है, अभी प्राणमय कोश अधूरा है। एक पहचान। दूसरी पहचान, क्योंकि ये क्रिएशन का चक्र है तो यहां
इस चक्र के जागृत होते ही अंत से चीजें क्रिएट होंगी। आपसे ये अस्तित्व कुछ करवाने लगेगा, मानो आप अब माध्यम भर बनेंगे। एक है एफर्ट से कुछ क्रिएट करना, एक है क्रिएशन आपसे होना। ये दो बातें बिल्कुल भिन्न है। जब कोई चित्रकार सीख के कुछ बनाता है तो वो है क्रिएशन करना। जब स्वतः से कुछ घटित होता है तो टेक्निकल एस्पेक्ट भले ही उस व्यक्ति ने सीखा हो, उसका सहारा मिलेगा, लेकिन जो ब्रह्म स्पंदन से उठे क्रिएशन के वाइब्रेशंस हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। मानो ऐसा कुछ बनता है जो कभी सुना नहीं, जो देखा नहीं, जो जाना नहीं, जो मन से नहीं उठा है अपितु ब्रह्म से उठा है, जो कॉस्मोस से उठा है, जो कॉस्मिक एनर्जी से डेवलप हुआ है। तो वैन गॉग जब कोई चित्र बनाता है तो वो कहता है मुझे नहीं पता चलता ये चित्र आया कहां से, कैसे मुझसे बन गया। उसी उसी चित्रकार के चित्र मार्केट में किसी रूप में नहीं बिक पाते, लोगों को समझ में नहीं आते, लोगों के मन में नहीं उतर पाते, लेकिन वो उनको बनाता है मानो उससे बन रहे हों। इसी प्रकार से जब विटमैन ने पोएट्री लिखी तो कहा जाता है कि उसकी पोएट्री में कुछ ट्रांस की महक दिखाई देती है। ये ट्रांस क्या है? ये वो अवस्था है जहां पर चीजें आपसे घटित होती हैं, आपको आभास होता है कुछ अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का, जहां आप मन का सहारा नहीं लेते हैं कुछ क्रिएट करने के लिए, आप अपने अहंकार के पोषण के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, अपितु आपसे कुछ बन रहा है। इन दो बातों में भेद है और यह भेद ही पहचान है कि आपके क्रिएशन के द्वार खुल जाते हैं। आप पूरी तरह से क्रिएटिव फोर्सेस के साथ तालमेल बना पाते हैं, क्रिएशंस आपसे घटित होने लगती हैं। ये दूसरी बात इस चक्र की जागृति की। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आनंद की निरंतर लय अंत में चलेगी, विशेषकर स्वादिष्ठान जो आपके गुप्तांग हैं उस स्थान पर मानो कुछ जम गया हो, कुछ ठहर गया हो और वहां से शक्ति ऊपर उठती हो, निरंतर ऊपर का उठाव हो गया हो। ये स्पष्ट स्पष्ट कंपन आपको महसूस होंगी। आप एक निरंतर करंट, जैसे आनंद का एक करंट होता है, एक प्राणिक करंट है, उस स्पंदन को अपने मेरुदंड में, अपने नाभि तक में, नाभि से धीरे धीरे उस करंट को पूरे मेरुदंड में, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में चलता हुआ महसूस करेंगे। मानो एक अमृत रस निरंतर बहने लगा है, ऊर्ध्व रेतस यात्रा चल पड़ी है, अंत की ओर प्राण स्पंदित हो उठे हैं। अब बहिर चकाचौंध से स्वतः अंत की आनंद की रोशनी की तरफ बढ़ उठे हैं प्राण, और ये रूपांतरण जैसे आप में घटित होगा वैसे ही मनोमय कोश पोषण की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि प्राणमय कोश से स्वादिष्ठान का द्वार भेदते हुए मनोमय कोश की तरफ बढ़े हैं। मनोमय कोश है मन का कोश। अब यह बड़ा विशिष्ट कोश है। जीवन जीने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, ये पूरा मनोमय कोश केंद्रित है। इसको हम पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के मध्य स्थित है मणिपुर चक्र, और ये मणिपुर चक्र द्वार बनता है रूपांतरण का, जागृति का। जो अंत की यात्रा का सबसे मूलभूत स्तंभ है वो है मणिपुर चक्र, जहां से मनजीत अवस्था आती है। इसको हम ठीक ठीक रूप में आगे समझेंगे। आपके प्रश्न जिस भी रूप में स्वादिष्ठान,
प्राणमय कोश संबंधित हों? आप पूछें।